जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अलग हो रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था लेकिन अब अचानक से सब चीज़ें बदलने लगी हैं? क्या बार बार ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं? क्या बिना किसी कारण मन परेशान हो उठता है, बेचैनी हो जाती है, जैसे कोई भीतर से तुम्हारे से बोल रहा हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अब एक सामान्य नहीं रहे हो, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। ये कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो पर आए हैं। ये माता काली की पुकार है और माँ ने आपको चुना है। क्यों? क्योंकि हर किसी में वो शक्ति नहीं होती कि जो अंधकार को चीर सके, जो भय को पराजित कर सके और फिर अपने असली मकसद को पहचान सके। और आपके भीतर जो बेचैनी है वो कमज़ोरी नहीं है, वो जागरण का संकेत है। क्योंकि अंत में जो ऊर्जा आपको मिलेगी वो आपके जीवन का रुख ही बदल देगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। देखिए, जब माता काली की शक्ति जागती है तो इंसान जो पहले ही रहता है वो फिर बदल जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। अगर आपके मन में पहले से कोई भय था तो अब आप निडर हो जाएंगे। आप वो हर बंधन तोड़ देंगे जिसमें आपको ऐसे हालातों में बार बार डाला जा रहा है जिससे आप थोड़े से भयभीत होते थे पहले। किसी की बातें सुन करके भयभीत होना, या कहीं रात में अंधेरे में जा कर के रह जाने में आपको परेशानी होती थी। हर छोटी छोटी बात पे आपको भय लगता था। अब आपके अंदर परिवर्तन आने लगेगा और यही सब चीज़ माता काली अपने भक्तों को देती हैं। माता काली के भक्तों का रास्ता आसान नहीं होता। माँ उन्हें पहले तपाती हैं, तोड़ती हैं, ताकि आप उस कृपा का पात्र बन सकें जो माँ ने आपके लिए सोचा होता है। आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, आपको गिराने की इच्छा रखते हैं, और सच भी यही है। क्योंकि आप जब चुने गए हो उस रास्ते में अगर बाधा आएंगी तो ज़रूर, क्योंकि दुनिया कभी नहीं चाहती कि आप अपनी असली शक्ति को पहचानो। और जिस दिन आपने अपनी असली शक्ति पहचानी, उसी दिन आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपकी उपस्थिति सब कुछ बदल जाएगी। और यही बदलाव है जो लोगों को डराता है, जो आपसे जलन रखते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जो आपके सामने तो आपके हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आप माता काली की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आपको तंत्र मंत्र करने वाला बता दिया जाता है, आपको गलत गलत नाम से संबोधित किया जाता है। वो सिर्फ इसी वजह से कि आप अपनी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर सके। आप खुद ही ऐसे रास्ते चुन लें कि आप वहाँ माँ काली के रास्ते पे बढ़ने की बजाय आप माँ से दूर चले जाएं। और यही माँ नहीं चाहती। आपको बुझाने की कोशिश लोग बाग बहुत करेंगे, वो आपको भड़काएंगे, तरह तरह की बातें आपके लिए बनाएंगे, लेकिन आपको आगे जाना है। क्योंकि माता काली कभी नहीं चाहती कि उनका बच्चा ऐसा बने कि वो छोटी छोटी बुराइयों से डर जाए। कमज़ोर करती है माँ काली, लेकिन आपके अहंकार को तोड़ती हैं। और सबसे पहले आपके अंदर जो चीज़ों का डर है, जो चीज़ों का भय है, उन सब को चीज़ों को ख़त्म करती हैं। चाहे वो पुरानी आदतें हों, पुराने डर हों, कुछ भी हो। और यह प्रक्रिया भी आसान नहीं होती। आपको लगेगा सब कुछ बिखर रहा है, सब आपके खिलाफ हो गए हैं, लेकिन असल में अंदर से, भीतर से माता काली आपको तैयार कर रही होती है एक नया रूप प्रदान करने के लिए। और बहुत कम लोग ही हैं जो माँ की इस बात को समझ पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन याद रखिए, रास्ता भी उन्हीं के लिए तैयार होता है जो सच में माता काली की कृपा के पात्र होते हैं। तो अगर आपके मन में अभी भी आप अपने डर से भागेंगे, आप दूसरों की सोच में फंसे रहेंगे, तो माता काली आपको कभी आगे लेकर के नहीं जाएगी, कभी वो आपको स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए माता काली के हवाले अपने आप को कर दीजिए, माता काली को आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, और फिर कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आपको अंदर से बार बार आवाज़ें आएंगी कि आप माता काली के द्वारा चुने गए हो, आप माता काली के बच्चे हो, और उन्हीं आवाज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है।
और सच्चाई भी यही है कि सच्चाई भी यही है कि माँ ने आपको चुना है और आपको ये चीज़ें स्वीकार करनी होंगी। देखिए, बार बार माँ का बुलावा नहीं आता है। अगर आप चुने हो तो माँ ने अगर आपको बुलाया है तो आपको अब डटे रहना है। ये नहीं कि लोगों की बातों को सुनकर कि आप माता काली की पूजा करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, इन सब चीज़ों को सुन कर के पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि माँ को आपको योद्धा बनाना है और योद्धा बनाने के लिए आपको ये कठिन परीक्षाएं दी जाती हैं जो आपको इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उसमें से मतलब जब आपकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि आप जब निखरेंगे तो दुनिया आपको देखेगी। तो अगर आप सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हैं तो माता काली की ऊर्जा को समझें। माता काली को समझे कि माँ आपके साथ क्यों है, किस वजह से आई है। क्योंकि जब आप सबसे ज़्यादा दुखी, परेशान, दुनिया से हार चुके होते हैं, माँ आपके जीवन में तभी प्रवेश करती हैं। जो आपको कमज़ोर बना रही थी वो आदतें माँ के आने के बाद आपसे छूटने लगती हैं। जो आपको नीचा खींच रही थी, जो आपके आराम में दखल कर रही थी, आपको सुस्त बना रही थी, वो अब आपके भीतर से खुद ही बदलाव होने लगता है। और यही वो दर्द है जो नया बनाता है और इसीलिए माता काली उन दर्दों को जड़ से ख़त्म कर रही होती है। वो आपको ऐसे हालात में डालेंगे कि जहाँ आपको खुद के लिए ही खड़ा होना पड़ेगा, जहाँ कोई सहारा नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ माता काली की शक्ति आपके साथ होगी। परीक्षाएं भी होंगी, बस आपको माँ पे भरोसा करना पड़ेगा। और फिर जब आपको एक बात समझनी होगी कि माता काली की शक्ति सिर्फ उन्हें ही अंदर से पूरी तरह जगाती है जो खुद को पूरी तरह से तोड़ने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप अपनी झूठी पहचान को खोना चाहते हैं, अपने अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, तो माँ आपके साथ है। और यही सब आपके साथ इसलिए भी हो रहा है ताकि जो आपके अंदर भीतर वो शक्ति बैठी है वो बाहर आ सके। आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो रहे हो, आप दूसरों पर निर्भर हो रहे हो, लेकिन सच्चाई जब दिखती है, जब आपको समझ में आता है कि दुनिया आपसे हाथ हटा लेती है, दुनिया पीछे हट जाती है और आप अकेले रह जाते हो। और यही प्रक्रिया को करने में माता काली को समय लगता है और आप इसी प्रक्रिया के दौरान आप असहनीय दर्द को महसूस करते हो और आपको लगता है कि हर कोई आपसे दूर है, आपका जीवन आसान नहीं है। और माँ आपका जीवन आसान करने भी नहीं आई है, वो आपको शक्तिशाली बनाने आई है और शक्ति हमेशा संघर्ष से आती है। तो अब आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जो चीज़ें आपको तोड़ रही हैं, जो आपके दुश्मन आपके पीछे पड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को समझते हुए आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपको अब अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। और तभी कोई लोग आपको पागल बोले तो आप उनके फैसलों पर सवाल मत उठाइए। कोई बात नहीं, जो आपको जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, लेकिन आप माँ की भक्ति पे चलते रहिए। आपको माँ की भक्ति के रास्ते पर चलना है, चाहे कोई साथ दे या ना दे, क्योंकि यह रास्ता अकेले का ही है और यहाँ आपका कोई साथी बन भी नहीं सकता। तो जो भी आपके साथ इस समय व्यतीत हो रहा है उसको होने दीजिए। और यही तो असली परीक्षा है, क्योंकि दर्द देखा सबने, आपकी टूटन देखी, आपने अकेलापन झेला, लेकिन अब जो आने वाला है वो उससे भी गहरा है। अब आपको अपने ही भीतर उतरना होगा। अब आपके दुश्मन बाहर नहीं बचे होंगे, अब आपका सामना अपने आप से होगा। आपकी सोच, आपकी आदतें, यही सब चीज़ें आपके अपने शत्रु हैं। माता काली जब आईना दिखाती हैं तो खुद को जितना आप मजबूत समझते थे उतने आप होते नहीं हैं। आपके अंदर कभी भी शंका उठती है कि माता काली का जब से पूजना शुरू करा है तब से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो कभी भी इस शंका को मत उठने दीजिए। क्योंकि अगर आप इस शंका को उठने देंगे तो आपके भीतर बैठी शक्ति अधूरी ही रह जाएगी। अब आपको इसे ख़त्म करना होगा, आपको इसे तोड़ना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आप अकेले नहीं हैं, माता काली की शक्ति आपके साथ है। और जब माता काली की शक्ति आपके साथ होती है तो रास्ते में चाहे कोई कितने भी कांटे आए, आप उन कांटों से नहीं घबराते हैं। और जब आप इन कांटों से नहीं घबराते हैं तब माँ आपका हाथ पकड़ती है और फिर आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। और ऐसा परिवर्तन जो आपको खुद ही लगता है कि हाँ, जो आप पहले थे वो अब आप रहे नहीं हैं। क्योंकि अंत में और शुरुआत में माता काली ही खड़ी होती हैं आपके साथ।
और आपके जीवन का वो दौर खत्म हो जाता है जहां आप दूसरों के हिसाब से जीते थे। अब आपको अपने हिसाब से जीना आने लगता है। आप अपने नियम बनाते हैं, अपनी सीमाएं अब आप खुद तय करते हैं। ना तो लोगों के कहने से आप सीखते हैं और ना ही अब हर किसी को आप खुश करने के लिए कुछ भी बात बोलते हैं। आप अगर सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो सब माता काली को समर्पित कर करके रहते हैं। और वो चाहती भी यही है कि आप अपने सच्चे रूप से जिएं, निडर, स्पष्ट और शक्तिशाली। तो हर दिन खुद को बेहतर बनाना होगा। तो माता काली की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो आपको खुद को ही शक्तिशाली बनाना होगा। इसलिए अगर आपके भीतर ये परिवर्तन आ रहे हैं तो फिर अपने आप में विश्वास रखिए, माँ पे विश्वास रखिए और यात्रा में बढ़ते रहिए। क्योंकि जब आपके साथ माता काली होती है तो कोई आपको रोक नहीं पाता और आपका अगला चरण पूरी तरह से आप बदल जाते हैं। अगर आप और भी गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके दिया करूँगी जिससे आप समझें कि हाँ, वास्तविकता में माता काली हैं क्या और आप माता काली की भक्ति में कैसे प्रवेश करें। लेकिन जब समय आएगा तब। अभी आपको ये सोचना है कि आपको माँ की तरफ हर कदम बढ़ाना है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। कोई अगर आप किसी भी लालच से, लालच से या किसी भी बात से आप माँ की तरफ बढ़ेंगे तो माँ तो जानती है ना कि आप किस उद्देश्य के साथ बढ़ रहे हैं। आप माँ को माँ मान करके चलिए, शक्ति मान करके नहीं। जब आप माँ को माँ मान करके चलते हैं तो माँ हर परिस्थिति में आपके साथ होती है। माँ आपको खुद भाग्य लिखने का मौका भी देती है और यही आपकी असली शक्ति है। लेकिन याद रखिए, शक्ति जब आती है तो जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप इस शक्ति का गलत उपयोग करोगे, अहंकार में आओगे, दूसरों को नीचा दिखाओगे तो यही शक्ति फिर आपको गिरा भी सकती है। क्योंकि माता काली न्याय की देवी हैं। वो अपने भक्तों को ऊपर उठाती हैं, लेकिन अगर वही भक्त रास्ता भटक जाता है तो उसे नीचे गिराने में भी देरी नहीं करती। इसलिए अब आपको संतुलन सीखना होगा। शक्ति और विनम्रता का संतुलन, गुस्से और करुणा का संतुलन। और यही असली आपकी पहचान भी बनेगी कि अब जब आपका जीवन का नियंत्रण पूरी तरह से माँ के हाथ में होगा। ना कोई बहाना, ना कोई डर। जो करना है माँ के आदेश से करना है। जिस समय माँ चाहेंगी आपको उस तरह से चलना है। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।